नमस्कार। आम का मौसम है और इस समय हम घर में हैं और आम के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। आम के लिए काम यानी मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत है सीड्स मतलब आम का गुठली कलेक्ट करने के लिए और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। महाराष्ट्र में ऐसे लाखों फार्मर्स हैं, जो शेतकरी हैं, जो खेती करते हैं, उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि वो फ्रूट बेस्ड कल्टीवेशन करें। अगर वो फल का पेड़ लगाएंगे, पानी बचेगा, उनका जो बारिश के ऊपर जो डिपेंडेंसी होता है वो कम हो जाएगा, उनको जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो कम हो जाएगा, वो खुद भी खा के अपना गुज़ारा कर सकते हैं और इसके लिए हमें उनको पेड़ देना ज़रूरी है। इतने पेड़ नहीं हैं या तो बहुत महंगे हैं, अगर मैं एक आम का पेड़ उनको गिफ्ट करना चाहूँ तो 300-400 रुपए का कॉस्ट है। इसके लिए आपके हेल्प की ज़रूरत है। आप अगर हमें अपना गुठली खाने के बाद साफ़ करके, सुखा के हमें भेजते हैं, तो यहाँ हम लोग बहुत लोगों से ऐसा बात किए हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटी है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जैसे बहुत सारे नर्सरीज़ हैं जो ऑलरेडी फ्रूट ट्रीज़ बनाते हैं एंड डायरेक्टली फार्मर्स। क्योंकि अभी हमें थाने की अगर बात करूँ, थाने में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, 184 गांव हैं। तो वहाँ हम ये गुठलियाँ जो हैं, जो बीज है, एक्चुअली देखा जाए तो ये आम का बीज है, ये हम उनको देंगे और वहाँ पे लगाया जाएगा। हमारे खुद के नर्सरी में भी हम ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा आम का पेड़ बना रहे हैं, जो आप हमें गिफ्ट करेंगे। तो मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ जो फेवरेट और सबसे ज़्यादा माना हुआ फ्रूट है वो है आम। सो आम को आगे ले जाने के लिए आपके मदद की ज़रूरत है। आप जहाँ कहीं भी हों, जो आम खा रहे हैं उसका गुठली मत फेंकिए और हमारे पास भेज दीजिए। एंड इस चीज़ को हमारे यहाँ ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक पूरा सिस्टम बनाया है, जिसमें हमारे क्वालिटी चेक होगा। आम का जो गुठली है इसका 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 देखा जाएगा कि अच्छा क्वालिटी है कि नहीं, मेंटेन्ड है कि नहीं, कोई फंगस तो नहीं ग्रो हुआ है, और उसको पैक करके हम जगह जगह पहुंचा देंगे। तो मेरे पास कुछ सवाल आए थे, आप लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है और पिछले 2 दिन में इतने सारे कॉल्स मैसेजेस आए हैं कि मैं इन सब जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ मैंने कुछ लिख के भी रखे हैं। पहला ये है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि हमारा मेन फोकस ये है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको ये अगर हम इसका पेड़ बना के देंगे या बीज भी पहुंचा दिए, वो इसको लगा सकते हैं, उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनका इनकम बढ़ेगा। दूसरा, एनवायरनमेंट के लिए तो आम का पेड़ बहुत ही अच्छा है, साल भर उसमें पत्तियां रहती हैं, उसमें पक्षियां घर बनाती हैं, फ्रूट्स तो निकलता ही है। और ये एक हम सब समझ रहे हैं कि इस समय ट्री प्लांटेशन कितना ज़रूरी है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पेड़ होता है आम, जिसके लिए आपके मदद की ज़रूरत है। दूसरा है कि ये हमारे तक कैसे पहुँचेगा। तो कई लोग पूछ रहे थे कि आप लेने आएंगे। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लेने नहीं आएंगे। हमने आपको एड्रेस दिया है जो ऊपर सेक्शन में लिखा है, आपको उस डिस्क्रिप्शन से एड्रेस लेके हमारे पास भेजना है। आप डाक द्वारा भेज सकते हैं, यानी पोस्टल सर्विस द्वारा, बहुत ही सस्ता है और बड़े आराम से अगर आप उसको पैक करेंगे हमारे पास आ जाएगा। तीसरा सवाल, इसमें से बीज निकाल के भेजना है कि इसके साथ। देखिए, हाँ, आप सब काफ़ी लोग जानते हैं कि इसके अंदर इसको तोड़ने के बाद बीज निकलता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी आप इसको तोड़िए मत, इसको एज़ इट इज़ मेरे पास भेज दीजिए। हम लोग संभाल के ध्यान से इसको तोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको तोड़ के बीज निकाल के भेजा तो बीज काफ़ी नाजुक होता है, वो टूट सकता है, ट्रांजिट में हो। अभी हम लोग यहाँ से अलग अलग स्टेट्स में भेजने वाले हैं, अलग अलग शहरों में भेजने वाले हैं। एक्चुअली मेन फोकस तो थाने में है, मुरबाड में हमारे पास 180 गांव है, पहले हम वहाँ भेजेंगे। तो आप लोग इस समय इसको बिल्कुल मत तोड़िएगा। जैसे ये सूखा आप देख रहे हैं, इस टाइप से साफ़ करके आप हमें भेज दीजिए, कोरियर हो या डाक के द्वारा, और हमारे इस एड्रेस पे भेजिए। एंड वही इतना बहुत है। फोर्थ, फंगस। हाँ, फंगस यानी इसके ऊपर काला काले रंग का एक पाउडर जैसा, फंगस जैसा दिखता है, काला काला हो जाता है। तो वैसे बीज हमारे लिए किसी काम का नहीं है। आप जैसे ही इसको आम को एंजॉय करते हैं, आप हमें इसको साफ़ करके संभाल के रखेंगे तो इसमें फंगस नहीं होगा। हमारे पास समय है, पूरा 1 महीना है आज से। मैं देखूं तो ये एक्चुअली हमने
15 तारीख को ये कैंपेन शुरू किया है, 15 मई को, तो 15 जून तक हमारे पास समय है। अगले 1 महीने तक आपके पास जैसे ही ये कलेक्ट हो जाए, आप हमें एक पैकेट बना के भिजवा दीजिए डाक द्वारा, उतना बहुत है। ये हम कब लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे? जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं। थाने डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फार्मर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, 180 से ज़्यादा गांव हैं। वहीं पे हमें कुछ 1,80,000 बीज की ज़रूरत है। उसके बाद हम म्यूनसिपैलिटी के साथ काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे कई एनजीओज़ हैं जो अपना नर्सरी बनाए हैं, वो भी हमें अप्रोच कर चुके हैं जिनको बीज देना है। तो इन टोटल 6 से 7 लाख बीज की डिमांड है इस समय। एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और भी लोग आएंगे जो हमें इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो एनजीओज़ चला रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ में हैं। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ता जाएगा एंड उसी तरीके से हम आपके साथ मिल के जितना हो सके बीज, क्योंकि बीज अभी 1 महीने तक और है, उसके बाद आना बंद हो जाएगा। तो अगले 15 दिन का एफर्ट है जिसमें आपके हेल्प की बहुत ज़रूरी है। तो आप हमें दीजिए, हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस यानी उसको अलग अलग करेंगे, थोड़ा क्वालिटी चेक करेंगे, गिन के उसका ग्रुप बना के फिर भेजेंगे। कौन से टाइप के आम की ज़रूरत है? देखिए, हम लोग उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ रहे हैं। आपको जैसा भी आम मिलता है, आम का गुठली आप हमें भेज दीजिए। टाइप्स सब चलेगा। अगर आप बाहर का भी कोई इम्पोर्टेड आम भी बेच रहे हैं तो भी मैं उसको बॉटनिस्ट के साथ डिस्कस करके इंडिया में कहीं ना कहीं लगवा दूंगा। तो उस बारे में आप मत सोचिए। जो आप आम एंजॉय करते हैं, जो आपको पसंद आया वो आप भेज दीजिए। जो आम आपको पसंद नहीं आया उसका गुठली मत भेजिएगा, क्योंकि सोच यही है कि आपको बहुत पसंद आया, चलिए इसको हम बनाएंगे। बस यही मेन कुछ सवाल थे और कुछ अच्छी अच्छी बातें थी कि एक जन बता रहे थे कि मैं 1 दर्जन आम आज ही खा लूँगी और कल आपको बीज भेज दूँगी। तो ऐसा मत कीजिएगा, एक साथ इतना आम खाने से तबीयत ख़राब हो सकता है। तो बस इस चीज़ को फॉलो कीजिए। आपके हेल्प की बहुत ज़रूरत है, एक दूसरे को एनकरेज कीजिए। यहाँ पे मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूँ, ईमेल एड्रेस भी दे रहा हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप का डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा। आप हमसे कनेक्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, क्योंकि ये आम हमारे लिए बहुत काम का है। कहाँ गया ये जो गुठली है ना, ये मैजिक कर सकता है। आपके योगदान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसा देश है जहाँ आम बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारा स्टेट का फल भी है, लेकिन इसका प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है। हमें इसको और बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि इतना आम का पेड़ हो जाए कि लोग आराम से इसको तोड़ के खा सकें, और सबके लिए ये जो महंगा होता जा रहा है ना, इसको भी कंट्रोल करना है। तो ठीक है, ये सब तो अलग चीज़ें हैं, बट इस समय मुझे आपकी करंट अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है। अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं है एंड जितना जल्दी हो सके आप मुझे ये गुठली का पैकेज हमें भिजवाइए। 1 जुलाई लास्ट डेट है, उसके बाद हम नहीं ले पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि 25 तारीख तक लास्ट आप हमें भेज दीजिए। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी है तो भी चलेगा, 1 पीस है तो भी चलेगा, क्योंकि हर बीज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ज़्यादातर सवाल का जवाब मिल गया है। कुछ और है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 9323942388 और बाकी सब यहाँ डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। ये जो बीज का कैंपेन है, सीड कलेक्शन ड्राइव, प्लीज़ हेल्प कीजिए। कम से कम 1 लाख बीज तो हम कलेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है, महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा आम मुंबई में खाया जाता है। मुंबई में 6 करोड़ से ज़्यादा आम लोग खाते हैं। 6 करोड़ में हम लोग 1 लाख, जस्ट 1 लाख की बात कर रहा हूँ, 1 लाख बीज तो हम कलेक्ट कर ही सकते हैं अगर हम सब जुट जाएं साथ में। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर कीजिए एंड आई होप आप हमें इसमें इस चीज़ को सक्सेस करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।